Good morning. Today we discuss what is the nature of the roots of the following quadratic equation. यानी कि हमको जानना क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसका जो रूट्स है, ठीक है, इसके रूट्स का नेचर कैसा होता है, ठीक है, तो रूट्स का नेचर क्या होता है। तो हम अभी तक जान चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जान चुके हैं। अब हमारे पास कंडीशन होता है डी कंडीशन, डी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये रियल रूट्स है। उस पे भी अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और d इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल, और अगर d लेस देन 0 हो गया, d लेस देन 0 तो नॉट रियल। ठीक है, ये तीन कंडीशन है हमारे पास। अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहला इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x² - 8x + 5 = 0। हमको इसके रूट्स के नेचर के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज 2x² - 8x + 5 = क्या दिया गया 0। हम इसको कंपैरिजन करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ ax² + bx + c के साथ। ठीक है, तो हमको a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू तीनों वैल्यू पता है। तो चाहे तो आप यहाँ पे हियर एक बार लिख सकते हैं, हियर a = 2, b = -8, c = 5। तो देन हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d कैलकुलेट कर सकते हैं। d इक्वल क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac, d मींस -8 का होल स्क्वायर, 4 * 2 * 5, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4 * 2 = 8 × 5 = 40, यानी 64 - 40 क्या हो गया 24। ये क्या है 0 से 12। एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस d ग्रेटर देन d greater than क्या होगा 0, since d greater than 0 hence या thus the roots of given equation are real and distinct या डिस्टिंक्ट के बदले आप अनइक्वल भी लिख सकते हैं। क्लियर वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वही चीज है, हमसे सिर्फ क्या पूछा है, नेचर पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया, नेचर पूछा गया। यहाँ भी सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। फिर सबसे पहले जो दिया है द गिवन इक्वेशन इज दिया है 3x² - 2√6x + 2 = क्या दिया गया 0। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे इसको जनरल फॉर्म के साथ, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -2√6 और c का वैल्यू, तो हम d कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देन d = b² - 4ac, b² यानी कि -2 √6 का होल स्क्वायर -4 * 3 * माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, अब इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √6 का स्क्वायर क्या हो गया 6। ठीक है, तो यानी कि 6 * 2 * 2 यानी 6 × 4 = 24, इधर हो गया 24, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, इसके बराबर 0 के बराबर, इसके बराबर 0 के बराबर। 0 हो या 0 से बड़ा हो तो रियल तो होगा ही, पर अगर d का वैल्यू सिंस d = 0 सो द रूट्स के बारे में, सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल तो होगा ही, रियल एंड इक्वल। क्लियर। दूसरा पहला था क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा क्या रियल एंड इक्वल। तीसरा इक्वेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। तीसरा इक्वेशन क्या दिया गया है 5x² - 4x + 3। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले लिखना है द गिवन इक्वेशन दिया गया 5x² - 4x + 12 = 0। कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ, ax² + bx + c के साथ। तो हियर a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है -4 और c का वैल्यू है 1। देन d कैलकुलेट हो जाएगा, d का वैल्यू क्या हो जाएगा b² - 4ac, b² यानी -4 का स्क्वायर, -4 * 5 * 1, -4 का स्क्वायर क्या हो गया 60, माइनस प्लस 4 4 जा 60 और ये 5 4 जा 40, ये किसके बराबर हो गया -4 के बराबर, इसके बराबर -4 के बराबर, यानी कि ये क्या हो गया नॉट रियल। तो स्टेटमेंट एक लिखना है, सिंस d लेस देन 0,
क्योंकि डी का वैल्यू क्या है -4 आ गया, तो ये जो डी का वैल्यू है 0 से भी छोटा है, तो सिंस डी लेस देन 0 सो द रूट्स के बारे में पूछा गया, सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल, नॉट रियल। क्लियर, तीनों तीन टाइप का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ ये जनरल इक्वेशन नहीं दिया है, हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले दिया गया है द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, ये दिया गया है 5x into x minus 2 plus 6 equal to 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x into x हो गया 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्या, जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब इस जनरल इक्वेशन में हमको a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है। a का वैल्यू हो गया 5, b का वैल्यू -10 और c का वैल्यू 6। तो हम डिस्क्रिमिनेंट d कैलकुलेट कर सकते हैं। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b मींस -10 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 5 into 6, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस -10 into 10, माइनस माइनस प्लस 10 10 जा 100, 5 4 जा 5 चौके 20, 20 सके 20, 120, 5 4 जा 26 जा, ये भी क्या आ गया -20 आ गया, ये भी क्या हो गया -20, यानी ये वाला केस से, यानी कि नॉट रियल। तो हमसे पूछा गया है इसके रूट्स के बारे में। तो सिंस d लेस देन 0 so the roots of given equation are not real, यानी कि इसका जो रूट्स होगा वो रियल नहीं होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेटमेंट आपको लिखना है द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज 12x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 15x प्लस 5 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। हियर a का वैल्यू है 12, b का वैल्यू है -4 अंडर रूट 15, c का वैल्यू है 5। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d इक्वल टू ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी -4 अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 12 into 5, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस यानी पॉजिटिव, 4 4 जा क्या हो गया 16 और 16 मल्टीप्लाई 15, 15 गुना 16 करना है, यानी 16 मल्टीप्लाई 50, मल्टीप्लाई कीजिए 15 से 90 बचा कितना 9, 15 से 1 में 15 प्लस 9, 9 5 14 24 240, इधर माइनस करते हैं, यहाँ भी गुना कीजिए 12 5 60, 60 गुना 4, 60 गुना 4 कितना 240, यानी कि क्या है वैल्यू 0, क्या है वैल्यू 0, यानी कि 0 जब आता है d का वैल्यू तो वो क्या हो जाता है रियल एंड इक्वल रूट्स। तो स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस d इक्वल टू 0 so the roots of given equation are real and equal, यानी इसका जो रूट्स होगा यानी कि रूट्स का जो भी नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन देखिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपको लिखना है द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया गया 0। तो यहाँ पे हियर कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू -1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 2। तो दैट कैलकुलेट करते हैं d का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 1 into -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और -4 टू जा 8, यानी कि ये क्या हो गया -7, यानी यहाँ d का वैल्यू क्या हो गया छोटा हो गया किससे 0 से। एक स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस d लेस देन 0 so the roots of given equation are not real। क्लियर है 6 क्वेश्चन, क्लियर सर? ठीक है, सारा क्या था सर नेचर।